फारूक हाई स्कूल का यह खादिम फिर आपके सामने हाजिर हुआ है 10वीं जमात के लिए। ये तादावी मराठी संयुक्त अंतर भारतीय ये टेक्स्ट बुक आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, इसके में जो है हम आज एक कविता पढ़ने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए ये क्या नजर आ रहा है आपके लिए सामने? बराबर, ये है घोंसला। अब घोंसले को मराठी में क्या कहते हैं? खोपा। अब खोपा ये मराठी में इसको कहते हैं, तो हमारी नज़म मतलब कविता का टाइटल भी यही है, खोप्या मधी खोपा। खोप्या मधी खोपा। अच्छा, ये खोपा किसका है? मगर देख लीजिए खोपा किसका है। ये एक परिंदा है। ये परिंदा कौन सा परिंदा है? सुगरण। ये सुगरण का खोपा है। इसके ताल्लुक से ये कविता हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये कविता मैं एक बार पढ़ लेता हूँ और फिर बाद में इसको टुकड़ों टुकड़ों में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अरे खोप्या मधी खोपा सुगरणीचा चांगला, देखा पिलासाठी तिने झोका झाडाले टांगला। पिलं निजले खोप्यात जसा झुलता बंगला, तिचा पिलामध्ये जीव जीव झाडाले टांगला। खोपा इनला इनला जसा गिलक्याचा कोसा, पाखराची कारागिरी जरा देख रे माणसा। तिची उलूशी चोच तेच दात तेच होठ, तुले दिले रे देवाने 2 हात 10 बोट। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले बता दूं कि ये बहना भाई चौधरी ने ये कविता लिखी हुई है और इनका परिचय सबसे पहले हम लोग लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये तस्वीर आपको जो नजर आ रही है ऊपर, ये तस्वीर जो है ये उन्हीं की है। यही है वो बहना भाई चौधरी। इनकी थोड़ी सी मालूमात मैं देते हुए चलता हूँ। शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील संसारी स्त्रीचे सुखदुःखे अनुभवताना अंतस्फूर्तीने बहनाबाई काव्य निर्मिती के लिए, मतलब ये जो किसान के कुटुंब से थी उसके बावजूद भी वो सारी तकलीफ को झेलते हुए भी उन्होंने कविता लिखी है। माणुसकी, निसर्गाशी समरसता, डोळ्यास श्रद्धा आणि खेड्यातल्या समूह जीवनाची जाणीव त्यांच्या कवितेतून दिसून येते। और ये जो कविता लिखी हुई है, इस कविता का भी परिचय मैं आपको दे दूं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। प्रस्तुत कवित्री ने सुगरण पक्षी व माणूस याची तुलना करून सुगरण पक्ष्यामध्ये असणाऱ्या सृजनशीलतेचे वर्णन केले आहे। सुगरण पक्ष्याप्रमाणे माणसाने आपल्या निसर्गदत्त देणगीचा उपयोग करून, कुदरत ने हमको बहुत सारी जो है देणगी दी हुई है, उसका इस्तेमाल करके उपयोग करून सौंदर्य दृष्टीने नवनिर्मिती करावी ऐसा संदेश दिला है। ये संदेश एक देती है कि उस पक्षी को देखिए और इंसान तुझे बहुत कुछ मिला है। ये किस तरह से, आइए हम कविता के जरिए समझते हैं। अरे खोप्या मधी खोपा सुगरणीचा चांगला। अब खोपा मतलब घरटे, पहले स्टार्ट में हमने देखा था इसकी तस्वीर। सुगरणीचा चांगला, सुगरण एक परिंदा है और वो परिंदा कौन सा है? ये परिंदा है। ये परिंदा जो है सुगरण है। ये परिंदा, इसके ताल्लुक से हम लोग ने ये बताया जा रहा है कि ये खोप्या मधील खोपा, यानी हम कहते हैं ना कि पेन में पेन, ये बहुत ही बेहतरीन पेन। उसी तरह से कवित्री कहते हैं खोप्या मधी खोपा सुगरणीचा चांगला। बहुत सारे खोपे हैं, बहुत सारे परिंदे जो है खोपा बनाते हैं, लेकिन ये खोपा जो है सुगरणीचा चांगला। इसके लिए इसका टाइटल भी, उन्वान भी यही दिया हुआ है, खोप्या मधी खोपा। देखा पिलासाठी तिने, चांगला मतलब उपयुक्त, देखा पिलासाठी तिने, पिलासाठी देखा, देखो, पहा, देखो, पिलासाठी तिने बच्चों के लिए उसने झोका झाडाले टांगले। उसने खुद ने जो है दरख्त पर, झाड़ मतलब झोका मतलब झोपाड़ा और झाड़ मतलब वृक्ष, झोपाड़ा झूला जो है दरख्त को टांग दिया है, लटका दिया है। आगे देखते हैं। पीलं निजले खोप्यात, पीलं मतलब बच्चे, बच्चे उसके जो है निजले मतलब झोपले मतलब सोए हैं। खोप्यात उस घोंसले में सोए हैं। खोप्यात जैसा झूलता बंगला, ऐसा बंगला बहुत बेहतरीन बंगला है, लेकिन ये बंगला कैसा? झूलता बंगला है।
देखो उस खोपे को क्या उपमा दी हुई, ये उपमा दी हुई है कि झूलता बंगला, इस तरह से झूलता झूलनारा बंगला, तीचा पीला मध्ये जीव, तीचा पीला मध्ये जीव, ये सुगरण पक्षी जो है उसका जीव जो है, जान मतलब प्राण जो है वो किसमें है, पीला मध्ये, बच्चों में है। पीला मध्ये जीव, जीव झाडाले टांगले, और उसकी जान जो है कहाँ टंगी हुई है, झाडाला टांगले, दरख्त पे लटकी हुई है, झाडाला टांगले। खोपा इनला इनला, खोपा इनला, इनला मतलब बूंदना, विनला मराठी में से कहते हैं विनला, विनला मतलब बूंदना, जैसे स्वेटर बुनते उसी तरह से अगर स्वेटर पे हम बुनते तो एक धागा पकड़ लो तो खींच लिया जाए तो पूरा खुल जाएगा, लेकिन इनके जो है ये घोंसला जो है, खोपा जो है, आप कहीं से भी इसको खोल नहीं सकेंगे, इतनी बारीकी से वो बनाते हैं, इतने बेहतरीन बनाते हैं। तो खोपा इनला इनला, इन्होंने खोपे को बनाया, बूंदा है, जैसा गिलक्याचा कोसा, गिलका, गिलका मतलब घोसाड़ा, घोसाड़ा एक सब्जी है, देखिए ये सब्जी आपको दिखाई दे रही है, ये सब्जी जो है, ये सब्जी यहाँ पर ये जो कद्दू की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन कद्दू नहीं है, ये सब्जी है, और बाजू में जो है बेले हैं, ये बेले पर आती हैं, तो ये कोसा की तरह मतलब सूखने के बाद में एक कोसा बन जाती है। कोसा मतलब नक्शीदार जाळीचा सांगड़, सूख जाती है ना तो पूरी जाली बन जाती है, जैसे कि इंसान को जो अगर उसका पूरा गोश्त जल जाए, खत्म हो जाए तो ढांचा दिखेगा इंसान का, उसी तरह से ये भी अगर खत्म हो जाए, गल जाए तो उसकी सब जाली जाली नजर आएंगी। ये तो कुदरत ने बनाई है, लेकिन कुदरत ने जो है इस पक्षी को इतनी कारागिरी दी हुई है कि इतनी बेहतरीन नक्शीदार वो जो है घोंसला बनाती है। पाखराची कारागिरी, ये पाखराची, पाखरा, पाखरा मतलब पक्षी, पक्षी की कारागिरी देखिए, इस पक्षी की कारागिरी देखिए जरा, देख रे मानसा, ए मानसा, मानसा मतलब इंसान, मानुस, ए मानुस, ए इंसान, देख इसकी कारागिरी को, देख तू इसकी कारागिरी को देख, कैसे वो बनाती है। एक उसके पास में जो है क्या क्या है, आगे देखते हैं। अभी कवित्री क्या कहती है कि तीची उलूसी चोच, उलूसी छोटी सी, एकदम छोटी सी चोच है, उलूसी मतलब छोटी, इवली, चोच, तेज दांत तेज होठ, उसके दांत भी वही है, होठ भी वही है। हमारे होठ अलग है, हम होठ से भी पकड़ सकते हैं और दांत से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन उसकी चोच जो है वही उसके होठ है, वही उसके दांत है। तूले दिले रे देवाने, कहता है कवित्री कहती है तूले, तूले मतलब तुझे, तुला इंसान से कह रही है कि तुझे दिए हुए देवाने, क्या देवाने दिए हुए हैं, 2 हाथ 10 बोट, 2 हाथ दिए हैं मजबूत, और 10 बोट 10 उंगलियां दी हुई हैं, और तू इससे क्या कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, दांत होठ ये तो सब है ही, लेकिन आपको 2 हाथ दिए हुए, 2 हाथ 10 बोट, 2 हाथ दिए, 10 बोट दिए, अब तू उसमें क्या क्या कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो तू उससे सीख क्या करना है, तुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, तुझे करना चाहिए। इस तरह से ये कवित्री यहाँ पर सुगरण पक्षी के जरिए इंसान को ललकार रही है कि तू भी बहुत कुछ कर सकता है और तू कर। आइए हम लोग स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय के अंदर में प्रश्न पहला, ये पहला प्रश्न जो आपके सामने है, सुगरणीच्या खोप्याला, सुगरणीच्या खोप्याला कवित्री ने दिलेली उपमा। 2 आपके लिए बॉक्स दिए हुए, ये 2 बॉक्स के अंदर में आपको जवाब लिखना है, और आपको मैं पढ़ाते वक्त भी बताया, अगर समझ में आएंगे तो आप खुद ही जवाब दे सकते हैं, और आपको जवाब आ भी गया होगा कि पहला जवाब है उसका, पहला उत्तर है झूलता बंगला। क्या है, झूलता बंगला। और दूसरा जो है गिलक्याचा कोसा, मैंने तस्वीर भी आपको बताई थी। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, और यह है पीलं उत्तर येईल, पीलं ये उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। देखिए आपको लिखना है उत्तर, लेकिन यहाँ पर इसका उत्तर आएगा, ऐसा प्रश्न तैयार करना है। तो ये प्रश्न कैसा बनेगा, खोप्यामध्ये कोण, खोप्यामध्ये कोण निजली आहेत, कौन सोया है, और क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्न चिन्ह आखिर में दिया हुआ है, ये देना जरूरी है क्योंकि प्रश्न तैयार करने के लिए कहा हुआ है। चलिए हम लोग जो है आगे देखते हैं। आपको एक बात बताता चलूं कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर में जो स्वमत दिया हुआ है वो नहीं आएगा एग्जाम में, उसको नहीं करना है। उसके जगह प्रश्न कैसे आने वाला है,
खालील दिलेल्या ओळींचा तुम्हाला समझलेला सरल अर्थ लिहा। इसके लिए इसका भावार्थ आपको मराठी में समझना जरूरी है। ये तो आपने हिंदी में उर्दू में मतलब जबान में आपको समझेगा, इसके लिए मैंने समझा दिया, लेकिन वहां पे लिखना आपको मराठी में लिखना है। तो चलिए हम लोग भावार्थ देखते हैं। सबसे पहले आपको जो है वो कोई भी लाइन आपको पूछी जाएगी भावार्थ के लिए, आपके जो है समझने ला सरल अर्थ के लिए, तो इसमें सबसे पहले ये लाइन आप जरूर लिखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बहिणाबाई खानदेशी बोलीत आपल्या कवितेत सुगरणीचे घरटे बांधण्याचे कसब समजावून सांगताना म्हणतात, इस तरह से लिखेंगे। और जो लाइन आपको दी हुई है उस लाइन का आप लोग वो आपको समझा हुआ सरल अर्थ लिखना है। चलिए मैं हर स्लाइड मतलब 4 हमने स्लाइड देखी, 4 अलग अलग टुकड़ों में हमने समझा है, तो यहाँ पर भी मैं भावार्थ आपको 4 अलग अलग टुकड़ों में बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहला जो है ये पहली स्लाइड पर मैंने आपको बताया था, सर्व घरट्यामध्ये सुंदर व चांगले घरटे सुगरणीचे आहे। हे माणसा पहा, तिने आपल्या पिलासाठी झोका झाडाला बांधा आहे। फिर दूसरी स्लाइड में हमने जो पढ़ा है और दूसरी स्लाइड में खोप्यामध्ये पिले सुखरूप व शांतपणे निजली आहे, कारण त्यांचा बंगला हा वाऱ्यावर अंधातरी झुकल्यासारखा झुलतो आहे। सुगरण पक्षिणीचा जीव तिच्या पिलामध्ये गुंतला आहे। ती आपल्या पिलांवर खूप माया करते, जणू तिनेच आपला प्राण झाडाला पिलासाठी टांगलेला आहे। और जो है तीसरा स्लाइड में जो हमने लाइन पढ़ी थी उसका भावार्थ इस तरह से है, ज्याप्रमाणे सुकलेल्या घोसाळ्याची नक्षीदार जाळी सुंदर दिसते, तसे सुगरणीचे आपले घरटे विणले आहे। अरे माणसा, ही पाखराची कुशल व सौंदर्यपूर्ण कारागिरी पहा। और आखिरी लाइन जो थी हमारा, सुगरणीचे इवलीशी चोच असून चोच तेच दात व होठ आहेत। उसकी चोच जो है वही हेच तेच दात आणि तेच होठ आहेत। तिने चोचीने हे सुंदर घरटे विणले आहे। हे माणसा, तुला तर देवाने 2 हात आणि 10 बोटे बहाल केली आहेत। तू अधिक कौशल्याने अशी सुंदर निर्मिती कर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कविता समझ में आई होगी और नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा। जब तक इस कविता की अच्छी तैयारी कीजिए, भरपूर मेहनत कीजिए, बार बार इसको देखिए, समझिए। धन्यवाद, शुक्रिया।